Good morning to all of you, dear students. Today we are going to read chapter number 1 in civics. Name is Understanding Diversity. देखिए चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डायवर्सिटी। तो सबसे पहले हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि डायवर्सिटी क्या है। डायवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, यानी लोगों का अलग अलग होना। देखिए आप लोगों की क्लास है, बात करते हैं क्लास की, जैसे उदाहरण ले लेते हैं क्लास का ही। तो आप लोगों की एक क्लास है, उस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। क्या सभी बच्चे एक जैसे हैं? नहीं, सब बच्चे अलग अलग हैं। किसी की बनावट अलग है तो किसी की बनावट अलग है। कोई बच्चा मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, या कोई अलग जाति से है, कोई अलग जाति से, कोई अलग धर्म से है तो कोई दूसरे धर्म से है। इस तरह से सब बच्चों की भिन्नताएं अलग अलग है, सब अलग अलग तरह के हैं बच्चे। तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग डायवर्सिटी, आज इसी के लेके बात करते हैं, यानी भिन्नता को लेके बात करते हैं। किस तरह से भिन्नता है, कैसे कैसे लोग अलग हो सकते हैं, किन किन चीजों को लेके अलग हो सकते हैं हमसे, तो इनको लेके आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक बनता है डाइवर्स सोसाइटी। देखिए भिन्नता वाला समाज, एक ऐसा समाज जिसमें सब कुछ अलग हो। तो बात कर रहे हैं हम लोग डायवर्सिटी को लेकर, भिन्नता को लेकर। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं, पीपल वियर डिफरेंट क्लॉथ्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, ईट डिफरेंट फूड्स, बिलोंग टू डिफरेंट कल्चरल, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। यानी पीपल जो है, लोग जो है, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह की उनके कल्चर, जो उनकी संस्कृति है वो अलग होती है, अलग अलग उनके धर्म होते हैं, उनकी रेस यानी उनकी जाति धर्म जो भी है वो सब उनकी अलग अलग होती है। देखिए जैसे बात करें क्लॉथ्स को लेके अगर हम मान लिया दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहां के लोगों का पहनावा अलग है, उत्तर भारत के लोगों का पहनावा अलग है। अगर हम ईस्ट पूर्व की तरफ चले जाएं तो वहां के लोगों का अलग है पहनावा। और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं, राजस्थान वगैरह की तरफ जाएं, गुजरात की तरफ जाएं, तो वहां के लोगों का पहनावा अलग है। भाषाएं सबकी अलग अलग है, एक ही देश में रहने के बाद भी भाषाएं अलग अलग हैं। तो ये हम लोगों की एक पूरी की पूरी डायवर्सिटी यानी एक भिन्नता है जो एक देश में रह के भी अलग अलग होती है। अगले टॉपिक पे अगर हम बात करें, व्हाट डज डायवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स, यानी डायवर्सिटी जो है हमारे जीवन में क्या क्या चीजें जोड़ती है। देखिए बहुत सारी चीजें अलग अलग होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में जुड़ती हैं। चलिए उदाहरण आपकी किताब में, बुक में दिया हुआ है, दो दोस्तों की कहानी लेके दी गई है, समीर 1 समीर 2। देखिए कैसे वो दो दोस्त अलग अलग धर्म से थे, अलग अलग जाति से थे, एक अमीर एक गरीब, इस तरह से हम दोस्त अलग अलग, उनमें डायवर्सिटी थी बच्चों के अंदर, लेकिन वो फिर भी दोस्त थे। आपके जीवन में भी बहुत सारे दोस्त इसी तरह से होंगे। कोई अलग होगा तो मान लीजिए फिजिकली अलग होगा, उसकी थिंक पॉलिटिकल थिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वो अलग होगी, उनके कल्चरल अगर थिंग की बात करें तो वो अलग होगी, लैंग्वेज उनकी अलग होगी, पहनने का स्टाइल उनका अलग होगा, खाने का स्टाइल उनका अलग होगा, बात करने का तरीका उनका अलग होगा। तो सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी वो आप लोगों के दोस्त होते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं। तो ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि भारत के अंदर बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं कि अलग अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जिनमें सिमिलर है,
बहुत सारी चीजें सिमिलियर भी हैं, लेकिन उनको जो उनका वे जो है, उनका तरीका जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तरीका उनका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सिमिलरिटी बहुत सारी है। अगर हम बात करें डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, डाइवर्सिटी इन इंडिया की अगर हम बात करें, भारत में भिन्नता की लेके बात करें, तो सबसे पहले इसमें सिमिलियर देखते हैं। सिमिलियर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनको मनाने का, उनको करने का तरीका जो है वो अलग है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें प्रे टू गॉड, भगवान को मानने का, देखिए भगवान को सभी जितने भी इंडिया में धर्म है, जितने भी समाज है इंडिया के अंदर, वो भगवान को मानते हैं, लेकिन तरीका सबका अलग है। जैसे अगर हिंदू लोगों की बात करूं तो हिंदू लोग पूजा वगैरह करते हैं, आरती वगैरह करते हैं अपने भगवान के पूजा के लिए, प्रे करने के लिए। मुस्लिम लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो नमाज अदा करते हैं। सिख लोग जो है वो गुरुद्वारे में जाते हैं। ईसाई लोग जो है वो चर्च में जाते हैं। तो सब प्रे तो कर रहे हैं ना, भगवान को मान रहे हैं, सब लोग भगवान को मान रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है सबका। इसी तरह अगर मैं बात करूं आगे मैरिज, देखिए शादी जो है सभी धर्मों में शादी होती है, लेकिन तरीका अलग अलग है। हिंदू लोगों में क्या होता है, बहुत सारे हिंदू रीति रिवाज की तरह शादी होती है, जैसे फेरे वगैरह होते हैं। मुस्लिमों में क्या होता है कि वहां नमाज निकाह होता है। ईसाई लोग जो हैं वो चर्च में जाते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं सबके, लेकिन शादी सभी धर्मों में होती है। करने का तरीका क्या है वो अलग है सबका। ड्रेस की अगर मैं बात करूं तो ड्रेस में भी कपड़े जो है सभी पहनते हैं, लेकिन पहनने का तरीका क्या है वो सबका अलग अलग है। नागालैंड, असम, इधर की अगर मैं बात करूं तो वहां के लोगों का जो ड्रेस का स्टाइल है वो बिल्कुल ही अलग है। हमारे उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ही अलग है। महाराष्ट्र वगैरह की अगर हम बात करें तो वहां बिल्कुल ही अलग है। तो कपड़े तो सभी पहन रहे हैं, लेकिन पहनने का तरीका सबका अलग अलग है। फूड की अगर हम बात करें, फूड देखिए भोजन जो है, भोजन सभी खाते हैं, इसके बिना जीवित भी नहीं रह सकते हम लोग। लेकिन क्या पूरे भारत में एक जैसा ही भोजन है? नहीं, हर जगह अलग अलग तरह का भोजन है। दक्षिण भारत के लोगों का भोजन उत्तर भारत के लोगों से बिल्कुल ही अलग है। पूर्व के लोगों का भोजन इधर के लोगों से बिल्कुल अलग है। तो भोजन भी सभी खा रहे हैं, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके हम लोग बात कर सकते हैं, जिनको समझा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूं इतना ही, इस पे ध्यान दें। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। देखिए भारत के अंदर ही दो, अगर मैं स्टेट की बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर और इधर केरला, भारत के दो स्टेट्स की अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। जम्मू एंड कश्मीर में भी अगर एक टॉपिक ले लेते हैं लद्दाख। देखिए लद्दाख और केरला दोनों ही इंडिया की जगह है। लद्दाख क्या है और केरला क्या है, दोनों में अंतर कितना है, दोनों में डाइवर्सिटी कितनी है। देखिए सबसे पहले ये पहाड़ों में बसा हुआ है, ये एक समुद्र के किनारे बसा हुआ है। यहां के लोगों का जो खान पीन है वो इन लोगों से बिल्कुल अलग है। यहां खेती की अगर मैं बात करूं, यहां बहुत कम खेती होती है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है भारत के अंदर। तो बर्फ ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे खेती सही तरीके से नहीं होती। यहाँ पे खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। यहाँ से मसाले विश्व में, पूरे विश्व में, इंडिया की भी बात नहीं करूंगा मैं, विश्व की बात करूंगा। यहाँ से विश्व में मसाले भेजे जाते थे, पहले भी भेजे जाते थे, अब भी भेजे जाते हैं। जैसे पेपर, कार्डामम, क्लॉव्स, ये इस तरह के मसाले यहाँ से आज भी विदेशों में भेजे जाते हैं।
यहाँ खेती बहुत ही कम होती है। ये कॉल्ड डेजर्ट के नाम से बुलाया जाता है, ठंडा रेगिस्तान, यानी कि पूरी की पूरी वैगन है, बंजर जमीनें हैं, दूर दूर तक पेड़ भी नहीं है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, तो ये एक कॉल्ड डेजर्ट बुलाया जाता है। यहाँ का मौसम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ समुद्र के किनारे होने के साथ साथ यहाँ मौसम समान रहता है, ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो ये बताया मैंने। पशुपालन की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों का मुख्य पशुपालन भेड़ था, भेड़ चराना था, जिससे ये अपना व्यवसाय चला सकते हैं। भेड़ों के दूध बेचने का काम, भेड़ों से ऊन प्राप्त करते हैं, उनको बेचने का काम करते हैं। इस तरह से इन लोगों का व्यवसाय चलता है। तो बात चल रही थी कि इंडिया के अंदर भी कितनी तरह से अलग अलग डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को लेकर मैंने कुछ समझाया भी है, आपको उदाहरण दिए हैं 2 स्टेट्स को लेकर, जम्मू एंड कश्मीर और केरला को लेकर। तो ये इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी समझना है डाइवर्सिटी को, भिन्नता को। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, कुछ भी आप लोगों को समझना है, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए या मुझे कॉल करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।